नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब के चैनल में। मैं ईश्वर रुपेश गोयल, आप सबको मेरा प्रणाम। गुरु वक्री हो रहे, बृहस्पति वक्री होकर भ्रमण करेंगे 9 मार्च 2018 से लेकर 10 जुलाई 2018 तक वक्री होकर गुरु का भ्रमण रहेगा। ये सभी राशि के लिए क्या फल देने वाले रहेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और साथ साथ बेल का बटन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट नए अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे और आपको पूरी ग्रहों की चाल की ये जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। तो आने वाले समय में आप सब कुछ प्लान करके आपकी जीवन को खुशी और आनंद से भरपूर कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं गुरु वक्री हो रहे 9 मार्च से वक्री होकर 10 जुलाई 2018 तक गुरु ग्रह भ्रमण करेंगे तुला राशि में। तुला राशि में गुरु का भ्रमण चल रहा है। मेष राशि की बात करते हैं तो सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले ये गुरु ग्रह रहते हैं, मगर यहाँ पर वक्री हो जाते हैं तो सगाई विवाह जैसे कार्यों में यहाँ पर जो भी डिले चल रहा है तो गुरु ग्रह के उपाय जरूरी होंगे, क्योंकि वक्री होकर भ्रमण होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी प्राप्त होता हुआ दिखता है। तो ये समय के दौरान आप गुरु ग्रह के मंत्र की जाप का प्रयोग करें तो आपको उचित अपेक्षा के अनुसार फल की प्राप्ति होती हुई दिखती है। तो यहाँ पर ज़्यादा पुरुषार्थ जरूरी होगा। साथ साथ बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है तो यहाँ पर पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ते हुए दिखते हैं और बिजनेस में आपको कंसंट्रेशन भी बढ़ाना होगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो जो लक है वो आपको कम सहकार देता हुआ दिखेगा। तो गुरु ग्रह के उपाय से ही ये सारे बेनिफिट प्राप्त होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर व्यय भाव का स्वामी होकर भी गुरु वक्री होकर बैठेगा तो आकस्मिक खर्च भी हो सकते हैं, आकस्मिक चिंताएं भी आ सकती है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको केयर करनी बहुत ज़रूरी होगी और गुरु ग्रह के उपाय या फिर मंत्र की जाप का प्रयोग करेंगे तो उचित फल मिलता हुआ दिखेगा। उसके लिए अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली को आप दिखवाना चाहते हैं तो हमसे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए गुरु ग्रह का फल क्या प्राप्त होगा। 9 मार्च से वक्री होकर गुरु ग्रह भ्रमण करेंगे 10 जुलाई 2018 तक। वृषभ राशि के लिए गुरु ग्रह तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि छठे भाव को प्रभावित करते हैं और वक्री होकर चलेंगे तो यहाँ पर हेल्थ के संबंधित बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जरूर केयर करनी होगी अपने स्वास्थ्य की। और साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं शत्रु पक्ष से, विरोध पक्ष से, आपके कार्य क्षेत्र से उलझने आ सकती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट से आपको अपने कार्य में विघ्न या बाधाएं आ सकती है। तो यहाँ पर संपूर्ण सतेज होकर कार्य करना जरूरी होगा, अन्यथा जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो अपने विरोध पक्ष से या फिर अपने जो आंतरिक शत्रु जो है उनके लिए भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा जॉब में काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिल सकती है। अष्टम भाव के मालिक होकर ये गुरु वक्री होकर छठे भाव को प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधी चिंताएं भी रह सकती है, तो यहाँ पर केयर करनी जरूरी होगी। साथ साथ लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु वक्री होकर छठे भाव को प्रभावित करने वाले रहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड सर्कल से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करनी होगी। और साथ साथ ज़्यादा लाभों की प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु ग्रह की उपासना करनी होगी। गुरु ग्रह के मंत्र की जाप का प्रयोग बहुत जरूरी होगा। उससे अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये गुरु ग्रह क्या फल देने वाले रहेंगे। 9 मार्च से गुरु वक्री होकर भ्रमण करेंगे 10 जुलाई 2018 तक का जो समय है गुरु वक्री होकर अपनी चाल बदल कर भ्रमण करेंगे तो ये वक्री गुरु काफ़ी ज़्यादा फल देते हुए दिखते हैं। तो मिथुन राशि के लिए बात करते हैं तो पंचम भाव को प्रभावित करने वाले ये गुरु ग्रह रहते हैं। खास करके विद्यार्थी मित्रों को अपने अभ्यास के प्रति फोकस बढ़ाना होगा और उतना जितना फोकस होगा उतना ही अच्छा फल मिलता हुआ दिखता है। और यहाँ पर बात करते हैं सप्तम भाव का स्वामी गुरु ग्रह हो रहे हैं और पंचम भाव में विराजमान है तो जो भी आपके एजुकेशन है उससे भी अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है और जीवन साथी की एडवाइस से भी अच्छे लाभों की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो ये सब बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र का मालिक भी गुरु हो रहे हैं जो वक्री होकर पंचम भाव को प्रभावित करने वाले रहते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी जितनी अच्छी नॉलेज होगी उतने ही आपको अपने कार्य क्षेत्र से जॉब या फिर बिजनेस में उसका अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखता है। ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह का भ्रमण बता रहा है। कर्क राशि के लिए बात करेंगे। कर्क राशि के लिए गुरु ग्रह तुला राशि में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं। 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक का जो समय है गुरु वक्री होकर भ्रमण करेंगे, चतुर्थ भाव है तो यहाँ पर पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वक्री होकर भ्रमण गुरु का हो रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो सकती है। अगर कुछ नया वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा
डिले देखने को मिल सकता है या कुछ ना कुछ ऐसी बाधा परेशानी आ सकती है, तो उससे पहले ही आप गुरु ग्रह के उपाय जरूर करें। गुरु ग्रह के उपाय, गुरु की शांति के उपाय करेंगे तो जरूर बच्चों की अच्छा फल मिलता हुआ दिखता है। आप जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी आपका धर्म है, वहाँ पर जाके आप उनको प्रे कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे कि ये गुरु ग्रह आपको सहायता देते हुए दिखे। यहाँ पर चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं तो स्वास्थ्य के संबंधित भी चिंताएं रहने की संभावनाएं बढ़ती है, तो खास करके ये गुरु ग्रह के उपाय करने जरूरी होंगे। और साथ साथ छठे भाव का मालिक चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि आपकी चंद्र राशि से रोग और शत्रु का स्थान का मालिक वो भी वक्री होकर विराजमान है। तो जॉब में भी आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, विरोध पक्ष कहीं आपको हानि ना पहुंचाए उसकी सावधानी आपको बरतनी होगी। और साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं भाग्य स्थान का मालिक गुरु वक्री होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो भाग्य यहाँ कम सहकार देता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर गुरु के मंत्र के जाप का प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी रिलैक्सेशन ये समय के दौरान प्राप्त हो। कहीं ये 9 मार्च से 10 जुलाई तक का समय आपको परेशानी न बढ़े, उसके लिए पहले से ही ये उपाय करने बहुत जरूरी होंगे। कर्क राशि के लिए सिर्फ यही संकेत है। सिंह राशि के लिए बात करते हैं। सिंह राशि के लिए गुरु ग्रह का भ्रमण जो चल रहा है तुला राशि में पराक्रम भाव को प्रभावित करने वाला है, तो ये जो थोड़ा सा साहस में कमी देता है, मगर यहाँ पर ब्रदर सिस्टर की अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई दिखती है। 9 मार्च से गुरु ग्रह वक्री होकर भ्रमण करेंगे 10 जुलाई 2018 तक। तो ये समय के दौरान यहाँ पर वक्री जो गुरु होंगे तो ज़्यादा साहस की आपकी इच्छा रहेगी, तो यहाँ पर सोच समझकर साहस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये वक्री गुरु ग्रह का भ्रमण बता रहा है। और साथ साथ पंचम भाव का स्वामी होकर गुरु पराक्रम भाव में विराजमान है। विद्यार्थी मित्रों के लिए यहाँ ज़्यादा पुरुषार्थ जरूरी होगा, फिर भी यहाँ बेनिफिट मिलते रहेंगे। और साथ साथ अष्टम भाव का मालिक होकर गुरु पराक्रम में विराजमान है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य के संबंधित अगर चिंताएं हो सकती है, ये वक्री गुरु ग्रह यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ज़्यादातर गुरु ग्रह के उपाय जरूरी होंगे, मगर ब्रदर और सिस्टर की अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई दिखती है। साथ साथ ज्योतिष विद्या के और गुण विद्या के उपाय से भी आपको यहाँ पर अच्छे बेनिफिट प्राप्त होते हुए दिखते हैं, और साथ साथ आप अपने जीवन में उन्नति भी करते हुए दिखते हैं। तो ये सिंह राशि का फल है। कन्या राशि के लिए बात करते हैं। ये वक्री गुरु ग्रह का भ्रमण क्या फल देने वाला रहेगा कन्या राशि के लिए। आपकी चंद्र राशि से तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं गुरु ग्रह, जो दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर केवल बड़ी बातों करने से, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। चाहे जॉब है या फिर बिजनेस है, वहाँ पर बातों के साथ साथ आपका उतना पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसा ये गुरु ग्रह 9 मार्च से वक्री होकर भ्रमण करेंगे तुला राशि में, और 10 जुलाई 2018 तक, तो 9 मार्च से 10 जुलाई तक का जो समय है, आपको धन के लिए यहाँ पर संघर्ष हो सकता है, और वाणी पे नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। कौटुंबिक वाद विवाद भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखते हैं, तो ये समय थोड़ा सा कष्टदायक रहेगा। तो गुरु ग्रह के उपाय बहुत जरूरी होंगे। साथ साथ चतुर्थ भाव का मालिक होकर गुरु धन भाव में वक्री होकर विराजमान है, जो यहाँ पर पारिवारिक सुख कम कर सकता है। साथ साथ जो भी जहाँ पर भी आप निवास स्थान है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा माहौल देखने को भी मिल सकता है। साथ साथ दाम्पत्य जीवन के सुख का मालिक भी गुरु ग्रह हो रहे हैं, वो भी धन स्थान में है। तो धन प्राप्ति के लिए तो यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होता हुआ दिखता है, ज़्यादा पुरुषार्थ होगा, ज़्यादा फल प्राप्त होगा। मगर यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक जो गुरु वक्री होकर विराजमान है, जो यहाँ पर जीवन साथी से मतभेद भी हो सकते हैं। तो आप चाहो तो गुरु ग्रह की उपासना कर सकते हैं, मंत्र के जाप का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुला राशि के लिए बात करते हैं। तुला राशि के लिए ये वक्री गुरु ग्रह क्या फल देने वाले रहेंगे। आपकी ही चंद्र राशि से गुरु ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिसीजन लेने में दिक्कतें भी आती होगी। साथ साथ उचित समय पर उचित निर्णय भी यहाँ पर कम मिलते हुए दिखते हैं, मगर दृष्टि जो है सुखाकारी रहती है। तो संतान पक्ष से भी आपको अच्छा फल प्राप्त होता हुआ दिखता है। जीवन साथी भी आपको कोऑपरेट करते हुए दिखते हैं, लक भी आपको सहायता देता हुआ। मगर 9 मार्च से जब वक्री होकर गुरु ग्रह भ्रमण करेंगे, 10 जुलाई 2018 तक का जो समय है, तुला राशि के लिए ये बात हो रही है। तो 9 मार्च से वक्री होकर 10 जुलाई 2018 तक का समय गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि से वक्री होकर भ्रमण करेंगे, जो यहाँ पर आपकी सोच में सकारात्मकता लाने की कोशिश आपको करनी होगी। ज़्यादातर मानसिक दबाव भी हो सकता है, और आपके पास जो नॉलेज है उसको भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने का पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके आप जॉब या फिर बिजनेस में अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, सक्सेस भी पा सकते हैं।
तो ये पहले से ही गुरु ग्रह के उपाय तो यहाँ पर जरूरी होंगे। ये वक्री होकर गुरु का भ्रमण चलेगा जो काफ़ी दबाव भी दे सकते हैं और साथ साथ ज़्यादा आपकी सोच की वजह से भी आप निर्णय लेने में दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह बता रहे हैं। ये जो पराक्रम भाव का मालिक गुरु वक्री होकर आपके चंद्र राशि से ही भ्रमण करते हैं, जो यहाँ पर सोच में डिस्टर्बेंस हो सकता है। साथ साथ यहाँ पर छठे भाव का मालिक होकर गुरु वक्री होकर आपकी चंद्र राशि से जो भ्रमण कर रहा है, जो यहाँ पर शत्रु पक्ष की परेशानी, आपके जो फैमिली लाइफ है या सोशल लाइफ है या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा ना हो, उसकी तकेदारी आपको रखनी होगी। तो ये यहाँ पर गुरु ग्रह का फल बता रहा है। वृश्चिक राशि के लिए बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए गुरु ग्रह क्या फल देने वाले रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए गुरु ग्रह जो व्यय भाव को प्रभावित करने वाले, तुला राशि में गुरु ग्रह चल रहे हैं। 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक का जो समय गुरु वक्री होकर व्यय भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस होगा, साथ साथ यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज और अपने जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाना होगा। तो ये गुरु वक्री होकर जहाँ पर भी व्यय भाव को प्रभावित करते हैं तो एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए ज़्यादा कोशिश करनी होगी, क्योंकि धन भाव का मालिक ही व्यय भाव में चला गया है और वक्री होकर बैठा है, जो धन का भी नुकसान हो सकता है। कौटुंबिक वाद विवाद से भी ज़्यादातर मानसिक दबाव हो सकता है। तो गुरु ग्रह के मंत्र के जाप करने बहुत ज़रूरी होंगे। साथ साथ जो पंचम भाव का मालिक है वो भी व्यय स्थान में बैठा है, वक्री होकर बैठेंगे 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक का जो समय है। तो जो स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत सावधानियां बरतनी होगी, अन्यथा आपके जो रिजल्ट है वहाँ पर विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे, ज़्यादा सोच समझकर मेहनत करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। धनु राशि के लिए बात करते हैं। धनु राशि के लिए ये गुरु ग्रह क्या फल देने वाले रहेंगे। वक्री होकर भ्रमण होगा। धनु राशि के लिए लाभ भाव को प्रभावित करने वाले गुरु ग्रह रहते हैं। 9 मार्च 2018 से लेकर वक्री होकर भ्रमण होगा 10 जुलाई 2018 तक का जो समय लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। यहाँ पर अच्छे लाभों की प्राप्ति भी होती रहेगी। फ्रेंड सर्कल से आपकी जो रिलेशन है वो भी अच्छी रहेगी, मगर ये वक्री जब पोजीशन चली जाती है तब तनाव पैदा हो जाता है। फ्रेंड को छोटी छोटी बात में भी दुख लग सकता है, तो रिलेशन मेंटेन करने जरूरी। ज़्यादा आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, उसमें भी आपको एकाग्रता बनानी होगी, तब जाके आप अच्छा से अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। यहाँ पर सहायता मिल सकती है, मगर जितनी सावधानी होगी उतना ही अच्छा बेनिफिट ये समय के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी चंद्र राशि का मालिक गुरु हो रहा है, जो लाभ भाव को प्रभावित करता है, और वक्री होकर भ्रमण करेंगे तो उनको अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु ग्रह के मंत्र जाप के प्रयोग करें। चतुर्थ भाव का मालिक भी लाभ भाव में चला गया है, तो ओवरऑल ये वक्री गुरु का भ्रमण आपके लिए शुभकारी रहेगा, लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। अगर जितनी आपकी एकाग्रता होगी, अच्छी मेहनत होगी, उतना ही अच्छा फल मिलता हुआ दिखता है। तो ओवरऑल ये वक्री गुरु का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। मकर राशि के लिए बात करते हैं। मकर राशि को गुरु ग्रह का भ्रमण तुला राशि में यानी कि कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाला ये भ्रमण चल रहा है। 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक का जो समय कर्म क्षेत्र को गुरु ग्रह का भ्रमण प्रभावित करता है। अब वक्री होकर गुरु ग्रह भ्रमण करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपको कर्म क्षेत्र से काफ़ी सारी परेशानियाँ चल रही होगी। जहाँ पर भी आपकी जॉब है, चाहे बिजनेस है, वहाँ पर कलीग से ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट होता होगा। ऊपरी अधिकारी से भी ज़्यादा वर्कलोड की वजह से आप तनाव में रहते होंगे। बहुत सारा काम करने के बावजूद भी आपको अपने काम का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, ज़्यादातर निराशाएं भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब गुरु ग्रह की चाल यहाँ पर दिखा रही है। अब वक्री होकर यहाँ पर भ्रमण होगा तो आपको समय सहकार देता हुआ भी दिखता है, मगर ज़्यादा तनाव भी पैदा हो सकता है। तो ये समय के दौरान आप गुरु ग्रह के मंत्र की जाप का प्रयोग करें या फिर करवा सकते हैं, और गुरु ग्रह के उपाय भी कर सकते हैं, तब जाकर ये सब परेशानियाँ कम होगी। व्यय भाव का स्वामी होकर गुरु कर्म स्थान में विराजमान है, तो जितनी ज़्यादा मेहनत है मगर उसका फल कम मिलता हुआ दिखता है। और साथ साथ साहस के और पराक्रम का मालिक भी गुरु होकर कर्म स्थान में विराजमान है, तो ये यहाँ पर रिस्क बढ़ाता हुआ दिखता है। तो रिस्क करके आप ज़्यादा साहस करके भी परिस्थितियों को आप टैकल करके, और परिस्थितियों को भागने से नहीं मगर परिस्थितियों को आप स्वीकार करके कोई भी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर विजय आपकी निश्चित ही होगी। तो ये गुरु ग्रह के उपाय आप जरूर करने चाहिए। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए गुरु ग्रह का फल क्या होगा। आपकी चंद्र राशि से भाग्य भाव को प्रभावित करते हैं। तुला राशि में गुरु ग्रह चल रहे हैं। यहाँ पर भाग्य
को बलवान बनाने का पुरुषार्थ आपको करना होगा। वक्री होकर 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक वक्री होकर गुरु का भ्रमण रहेगा। ये भाग्य भाव को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर भाग्य आपको सहायता देता हुआ भी दिखेगा। लक यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखता है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट प्राप्त होता है। और लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है और वक्री होकर यहाँ पर बैठता है। तो यहाँ पर आपको भाग्य का सहकार मिल सकता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, सोशल लाइफ आपकी कैसी भी हो, फैमिली लाइफ कैसी भी हो, तो मगर यहाँ पर लक आपको सहायता देता हुआ दिखेगा। साथ साथ धन भाव का स्वामी भी भाग्य भाव में वक्री होकर यहाँ पर बैठा है। तो जितनी अच्छी सोच समझ से आप कार्य करोगे आपके कर्म क्षेत्र से, तो ज़्यादा धन की प्राप्ति भी हो सकती है, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कुंभ राशि के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। गुरु ग्रह के मंत्र के जाप का प्रयोग करें, क्योंकि ये सब करने से बहुत अच्छी प्राप्ति होती है, ये निश्चित बात है। तो ये गुरु ग्रह के मंत्र के जाप का प्रयोग करें या फिर गुरु ग्रह की चीज वस्तु का दान कीजिए, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहेगा। मीन राशि के लिए बात करते हैं। मीन राशि के लिए गुरु ग्रह तुला राशि में चल रहे हैं। अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले ये गुरु ग्रह का भ्रमण चल रहा है। मीन राशि के लिए आपकी चंद्र राशि अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं और 9 मार्च से लेकर 10 जुलाई 2018 तक का जो समय वक्री होकर गुरु का भ्रमण रहेगा वो भी अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ की केयर जरूर करनी होगी। साथ साथ ज्योतिषीय विद्या के उपाय से या गुड़ विद्या के उपाय से आप गुरु ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयत्न करें, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ज़्यादातर आपकी यहाँ पर कितनी भी नॉलेज है, मगर यहाँ पर नॉलेज आपको अच्छा रिजल्ट देती हुई नहीं दिखती है, तो यहाँ पर गुरु ग्रह की उपासना करनी बहुत ज़रूरी होगी। साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र का मालिक भी अष्टम भाव में चला गया है। जहाँ पर भी काम करते, चाहे जॉब है आपकी, तो जॉब में भी आपको अच्छी उन्नति नहीं मिल रही या फिर अच्छी सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही है, और ये वक्री होकर वापिस अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती है। जहाँ पर भी रूटीन जॉब है वहाँ पर आपको अच्छी तरह से कार्य करना होगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट कंसंट्रेशन बढ़ा के कार्य करना होगा, अन्यथा जॉब में हानि पहुंचने की संभावना है। बिजनेस में भी आपको कहीं धन का नुकसान ना हो उसकी भी तकेदारी रखनी होगी। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है आपको नोट करने होंगे। और आपकी चंद्र राशि का मालिक भी अष्टम भाव में है, तो ये ओवरऑल गुरु का भ्रमण और वो भी वक्री होकर 9 मार्च से 10 जुलाई तक का समय है, जो ये कष्टदायक रह सकता है। तो ये समय के दौरान कुछ नया करने की चेष्टा ना करें, जो रूटीन है उसको चलने दें और उसमें भी सावधानी बरतें और पूरी निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे और गुरु ग्रह के मंत्र के जाप का प्रयोग करेंगे, तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।